हेलो डियर स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हम डिस्कस किया था कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डेफिनेशन क्या है और एक पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होता है। आज हम डिस्कस करेंगे कि एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा एक सेल के लिए। सेल मतलब कोई भी एक स्फीयर, उसका सिर्फ ऊपर चार्ज रहेगा। वो अगर एक कंडक्टिंग स्फीयर है, कंडक्टिंग स्फीयर का अंदर कोई भी चार्ज नहीं रहता है, हमेशा चार्ज रहता है उसका सरफेस का ऊपर। और ये भी हो सकता है कि वो एक सेल है। सेल मतलब अंदर भी उसका खाली है, बाहर भी खाली है, सिर्फ एक प्लेट का बना हुआ ये एक सेल है। तो चार्ज सिर्फ सेल में है और इसका अंदर चार्ज जीरो है। तो तुम लोग जानते हो कि कोई भी एक सेल का अंदर की इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, ये होता है ज़ीरो। और बाहर का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है वो ये एक्सप्रेशन में मैंने दिखाया, E = 1/4πε0 Q/r²। आर कैप, क्योंकि वो आर कैप का डायरेक्शन में होता है। अब देखो, आज हम डिस्कस करेंगे कि इसके लिए अंदर, बाहर और सरफेस का ऊपर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मतलब क्या है, तो पहले मैं बता दूं कि इसका जो कैलकुलेशन मैंने करवाया था पहले, उसका वीडियो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया। और उसका साथ साथ जो आई बटन है, यहाँ आई बटन प्रेस करके भी आप देख सकते हो। वो वीडियो देखने के बाद फिर ये वीडियो देख लेना। और जो मैंने पिछले वीडियो बनाया था, वो पिछला वीडियो में मैंने पोटेंशियल को कैसे कैलकुलेट किया जाता है और पोटेंशियल का डेफिनेशन क्या है वो भी बता दिया है। वो भी तुम डिस्क्रिप्शन से देख सकते हो और ये आई बटन प्रेस करके भी देख सकते हो। तो आज मैंने पोटेंशियल का जो डेफिनेशन करवाया था कि कोई भी दूरी का पॉइंट, मान लो इनफाइनाइट से कोई भी एक पॉजिटिव 1 कूलम चार्ज को जहाँ पोटेंशियल निकलना है उस पॉइंट तक लाने के लिए जितना वर्क डन होगा वही है उस पॉइंट का पोटेंशियल। मतलब अगर अब तुम इस पॉइंट का पोटेंशियल जानना चाहते हो तो इनफाइनाइट से चार्ज को इस पॉइंट तक लाना होगा और जितना वर्क डन होगा बाहरी कोई लोगों से, वो होगा उस पॉइंट का पोटेंशियल। अगर तुम चार्ज को इस सरफेस के ऊपर लाना चाहता हो तो सरफेस के ऊपर पोटेंशियल मिलेगा, और अगर अंदर की कोई भी पॉइंट तक लाओगे तो उसके लिए उसका पोटेंशियल मिल जाएगा। तो हम तीनों पॉइंट में पोटेंशियल निकल लेंगे। तो पहले हम बाहर की कोई भी एक पॉइंट ले लेते हैं, मान लो कि ये पॉइंट। तो ये पॉइंट में पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। इस पॉइंट में पोटेंशियल कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना होगा कि इस जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क डन कितना होगा। मतलब यहाँ बाहर चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड्स है और वो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा चार्ज का ऊपर एक वर्क करता है। उस इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वर्क डन होगा उसका जो नेगेटिव, वो है कोई बाहरी एजेंट का वर्क डन। तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क डन निकाल लेंगे और फिर उसका नेगेटिव रिजल्ट जो होगा वही होगा इस पॉइंट का पोटेंशियल VR। तो VR का मतलब हमें पहले वर्क डन निकालना है। तो वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड, वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो पिछले वीडियो में जैसे कैलकुलेट किया था कि बाहर से कोई भी एक चार्ज हम ला रहे हैं, तो पहले क्या करना होगा कि मान लो कि कोई भी एक बाहर x दूरी पे, मतलब यहाँ x दूरी पे कोई भी एक चार्ज है 1 कूलम। तो 1 कूलम चार्ज का ऊपर x दूरी पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फोर्स होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फोर्स का दोनों का मैग्नीट्यूड जो होगा सेम होगा, क्योंकि 1 कूलम चार्ज है। तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक फोर्स जितना होगा वो है इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू 1/4πε0
क्यू बाई एक्स स्क्वायर एक्स कैप। अब मान लो कि उस चार्ज को हमें dx तक डिस्प्लेस करना है, तो dx तक उसको डिस्प्लेस करने के लिए वर्क डन कितना होगा? तो वर्क डन होगा dw इज इक्वल टू f इंटू dx, इक्वल टू हम लिख सकते हैं कि 1/4 एप्सिलॉन 0 क्यू बाई एक्स स्क्वायर इंटू dx। Therefore dw is equal to q by 4 एप्सिलॉन 0 dx by x स्क्वायर। अब हम दोनों साइड अगर इंटीग्रेट कर ले तो चार्ज को हमें इनफाइनाइट दूरी से लाना है, जहाँ का पोटेंशियल जो है वो है 0, और यहाँ तक लाने के लिए अगर वर्क डन W होगा तो उसको R पॉइंट तक लाना है। इसीलिए लेफ्ट हैंड साइड हो गया W और राइट हैंड साइड जो होगा वो होगा Q बाई 4 एप्सिलॉन 0 इंटू 1/x। अब उसका अपर लिमिट जितना है R, लोअर लिमिट है इन्फिनिटी। 1/x स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है -1/x, और इस लिमिट को हम पुट कर देंगे तो मिल जाएगा हमारा रिजल्ट, वो है 1/4 एप्सिलॉन 0 क्यू बाई R। तो ये है कोई भी एक चार्ज को बाहर से इस पॉइंट तक लाने के लिए कितना वर्क डन होगा, और इसका जो नेगेटिव वैल्यू है वो ही है उस पॉइंट का पोटेंशियल। मतलब पोटेंशियल इक्वल टू है माइनस ऑफ W इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू बाई R। तो हमें मिल गया कि पोटेंशियल का एक्सप्रेशन क्या होता है। पोटेंशियल का एक्सप्रेशन जो है वो है कोई भी एक स्फीयर के लिए, यहाँ पोटेंशियल का जो एक्सप्रेशन हमें मिला वो है VR इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन 0 क्यू बाई R, और ये एक पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल का बराबर है अगर पॉइंट चार्ज इस सेंटर में प्लेस्ड हो तो। अब देखो कि पोटेंशियल अगर हमें, तो ये एक पॉइंट है R ग्रेटर देन R के लिए। अब अगर हमें सरफेस का ऊपर पोटेंशियल निकालना है तो क्या करेंगे कि सरफेस का ऊपर जो पोटेंशियल होगा वो होगा 1/4 एप्सिलॉन 0। क्या करेंगे हम स्मॉल r की कैपिटल R से रिप्लेस कर देंगे, तो ये मिल गया हमारा पोटेंशियल ऑन द सरफेस। अब देखो इन दोनों में से कौन ज़्यादा है। इन दोनों में से देखो स्मॉल r का वैल्यू कोई भी बाहर की एक पॉइंट के लिए हमेशा कैपिटल R से ज़्यादा है। तो एज R इज ग्रेटर देन कैपिटल R, देयरफॉर वी गेट कि VR इज ग्रेटर देन V स्मॉल r। तो सरफेस में पोटेंशियल सबसे ज़्यादा हो रहा है बाहर से आप देखो तो इसीलिए सरफेस का पोटेंशियल जो है वो है बाहर की कोई भी पोटेंशियल से ज़्यादा। अब अंदर की पोटेंशियल हमें देखना है, तो मान लो अंदर की इस पॉइंट का पोटेंशियल हमें निकलना है। तो ये पॉइंट मान लो स्मॉल r डिस्टेंस पे है, और अभी स्मॉल r जो है वो है इनसाइड द स्फीयर। तो इनसाइड द स्फीयर के लिए हमें फिर से क्या करना होगा, कोई भी एक पॉइंट में पोटेंशियल डिराइव करना हो तो बाहर से उसको पूरा अंदर तक उस पॉइंट तक लाने के लिए हमें पोटेंशियल कितना है, कितना वर्क डन देखना होगा। तो अगर हम यहाँ पर बाहर से इनफाइनाइट से अंदर की कोई भी एक पॉइंट में लाने के लिए वर्क डन कैलकुलेट करें
तो वर्क डन कितना होगा, ये W प्राइम लिखा मैंने, ये इक्वल टू होगा, पहले हमें चार्ज को बाहर से सरफेस तक लाना है और बाहर से सरफेस तक लाने के लिए वर्क डन कितना होगा, W फॉर R इक्वल टू R। फिर उसको सरफेस से इस पॉइंट तक लाना है, मतलब वर्क डन फॉर इनसाइड इक्वल टू, अब देखो पिछले वाला जो कैलकुलेशन मैंने किया वो कैलकुलेशन था कि बाहर से कोई भी एक चार्ज को इस पॉइंट तक लाने के लिए वर्क डन। अभी यहाँ पर अब स्मॉल r को कैपिटल R से रिप्लेस कर दोगे तो हमें मिल जाएगा बाहर से अंदर की इस सरफेस तक लाने के लिए कितना वर्क डन। तो वो वर्क डन होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बाई कैपिटल R। और अंदर क्या होगा, इस इनसाइड में कोई भी एक चार्ज को अब इस पॉइंट तक लाने के लिए वर्क डन जो होगा वो होगा W इक्वल टू 0। 0 क्यों होगा कि अंदर देखो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है और हम इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क डन निकल रहा है जो कि है E इंटू डी आर। यहाँ F dx किया क्योंकि E और F इक्वल है, तो अगर अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ही 0 है तो उसका पोटेंशियल भी क्या मिलेगा कि अंदर पोटेंशियल वर्क डन 0 हो जाएगा। मतलब बाहर से कोई भी एक चार्ज को सरफेस तक लाने के लिए जितना वर्क डन होगा, अंदर की कोई भी एक पॉइंट में जाने के लिए उतना ही वर्क डन होगा। मतलब अंदर की जहाँ कोई भी जाओ, बाहर से सब जगह जाने के लिए वर्क डन है वो है सेम। और सेम वर्क डन होने का मतलब होता है कि पोटेंशियल इनसाइड जो होगा वो होगा -W डैश इक्वल टू, सॉरी यहाँ पर माइनस रहेगा, इक्वल टू होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बाई R। और ये एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, इसीलिए हम बोलते हैं कि कोई भी एक स्फेरिकल सेल का इनसाइड जो पोटेंशियल होता है वो इनसाइड के सारे पॉइंट पे पोटेंशियल सेम है। सारे के सारे पॉइंट में पोटेंशियल सेम है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कोई भी इनफाइनाइट से एक चार्ज को स्फीयर के इनसाइड में कोई भी जगह पे हमेशा वर्क डन जो होगा वो वर्क डन सेम होगा, सेम वर्क करना पड़ेगा। तो इसीलिए हमें ये पोटेंशियल का एक्सप्रेशन यहाँ मिल गया। तो हमने क्या देखा, हमने देखा कि पोटेंशियल का एक्सप्रेशन जो होता है VR, ये होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बाई कैपिटल R। इट इज फॉर R लेस देन इक्वल टू कैपिटल R। और ये होता है इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बाई R। ये होता है R ग्रेटर देन इक्वल टू कैपिटल R। इसलिए हम अब क्या ड्रॉ कर सकते हैं कि पोटेंशियल का साथ रिलेशन क्या होगा। तो मान लो ये है हमारा स्फीयर, ये है स्फीयर, ये स्फीयर का रेडियस R। हम अब इसको ग्राफिकली प्लॉट करेंगे। तो ग्राफिकली हम इसको प्लॉट कर सकते हैं। तो ये है हमारा ग्राफ, ये है स्मॉल r और इधर हम प्लेस करेंगे पोटेंशियल को। ये मान लो पोटेंशियल का मैक्सिमम वैल्यू है। अभी रेडियस इसका साथ हमने ये लाइन ड्रॉ कर लिया। तो ये वाला जो भाग आ गया, ये आ गया इनसाइड वाला पार्ट, ये है इनसाइड वाला पार्ट और ये है आउटसाइड वाला पार्ट।
आउटसाइड। अब देखो इनसाइड में क्या पाया मैंने, इनसाइड में सारे के सारे पॉइंट में पोटेंशियल जो है वो है कांस्टेंट, और वो कांस्टेंट पोटेंशियल का वैल्यू कितना है, उसका वैल्यू है 1/4πε0 Q/r। आउटसाइड में जो पोटेंशियल का वेरिएशन है वो है ऐसा, ये वाला। तो इनसाइड पोटेंशियल कांस्टेंट और आउटसाइड में जो पोटेंशियल का वैल्यू है वो है 1/4πε0 Q/r। तो सरफेस और इनसाइड पोटेंशियल है मैक्सिमम और आउटसाइड में पोटेंशियल हमेशा गिरता जाएगा, तो ये पोटेंशियल हमेशा कम होता जाएगा। इसीलिए आप देखो, अब पोटेंशियल से फील्ड को अगर आप रिलेट करोगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो होता है -dV/dr। तो इस r को लेकर इस एक्सप्रेशन को, तो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड जो होगा वो होगा -ddr ऑफ दिस एक्सप्रेशन, मतलब 1/4πε0 Q/1/r। इसका जो डेरिवेटिव है वो है -1/r², मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गया बाहर 1/4πε0 Q/r²। और इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो होगा -dV/dr। अब यहाँ इनसाइड पोटेंशियल जो है वो पोटेंशियल है कांस्टेंट, तो इसके लिए उसका डेरिवेटिव हो जाएगा 0। मतलब अगर आप फील्ड निकालोगे इनसाइड और आउटसाइड, तो फील्ड का वैल्यू जो आएगा वो होगा, इनसाइड कोई भी एक पॉइंट के लिए फील्ड है 0 और आउटसाइड में उसका फील्ड ऐसे घटता जाएगा। तो ये हो गया E इज प्रोपोर्शनल टू 1/r² और इनसाइड E इज इक्वल टू 0।